तो आदमी के पास पावर होना चाहिए। आदमी के पास पावर है ना तो कुछ भी कर सकता है। इनके पास पावर आ जाएगा तो 2 लाख 4 लाख 10 लाख कमा सकते हैं ये। अच्छा, तो आप कितना कमाते हैं? हम 5 लाख रुपए कमाते हैं। आप 5 लाख कमाते हाँ, हैं? हम भी 5 लाख तो रुपए। थोड़ा सा ये देखिए, ये आपका जो फ़ोन है ना, ये फ़ोन पे थोड़ा सा खोलते हैं। क्या कोड क्या है आपका फ़ोन पे का? क्यों सर कोड? अरे नहीं बताइए ना, थोड़ा सा चेक करते बताइए फ़ोन पे का कोड क्या है? 1412 आपका कोड है। अब 5 लाख रुपए कमाते हैं ना जी? यही 5 लाख है जी। ये देखो अकाउंट में 150 रुपया है। ये देखो इनका दूसरा अकाउंट है जो घर पे रहता है। दूसरा तो इतना 150 है लेकिन ही कच्चो तो दूसरा अकाउंट तो साला गांव में डाल लिया है। 5 लाख रुपया 5 लाख कमाते हैं तेरी के जो चुतिया। हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल? सबके स्वागत है आप सभी का यादव सरकार की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मार्केट में बहुत ही तेज़ी से फैलने वाले बवासीर के बारे में, जिसका नाम है MLM। लेकिन आजकल लोगों ने इसे किसी अलग ही नाम से बुलाना चालू कर दिया है, जिससे कि इसकी इमेज संजू बाबा के फिल्म की तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सके और हमें और आपको कुछ भी पता न चल सके। तो इस बवासीर के नए रूप का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। बेसिकली ये कुछ नहीं बल्कि MLM का ही साड़ू भाई है, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता ही है कि भारत सरकार ने ना जाने कितने ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को इंडिया में बैन कर दिया। लेकिन PUBG बैन होने के बाद जिस बैटल ग्राउंड के नाम से इंडिया में जगह बनाने की सोच रहा था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने फिर उसकी गांड मार दी और कहा, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा? ठीक उसी प्रकार एक न एक दिन भारत सरकार इन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग वालों की भी गांड मारेगी और तब जाकर ये डायरेक्ट सेल वाले कहेंगे, कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग के इस नए रूप में, जिसको हम सभी डायरेक्ट सेल के नाम से जानते हैं, इसमें ज़्यादातर आजकल के यूथ ही इसके झांसे में आ रहे हैं, क्योंकि आजकल के यूथ में पेशेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यह सभी 20 से 25 की उम्र में करोड़पति बनना चाहते हैं, वह भी बिना किसी मेहनत के। तो भाई तुम सभी से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, लंड ले ले मेरा। तो बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है कि ये लोग यूथ को जैसे भी हो बहला फुसला कर या कैसे भी सबसे पहले अपने पास बुलाते हैं और उसके बाद इन सभी का ब्रेन वॉश करने के काम में जुट जाते हैं, जिसमें कि ये यूथ को बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशनल फील कराते हैं कि तुम सिर्फ इतने में ही हो, तुम आज तक ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, तुम अपनी ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे, वगैरह वगैरह। ये सब बातें सुनकर आजकल का यूथ, जिसके पास खुद का पैन कार्ड भी नहीं है, वह भी सोचने लग जाता है कि ये लोग सही कह रहे हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ और कर ही नहीं सकता, यही लोग सिर्फ मेरा फ्यूचर बना सकते हैं, मुझे इन्हीं के साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन बैंडचोद असल में सच्चाई तो यह है कि तुम्हें इनके साथ काम नहीं करना है, बल्कि इनके लिए अपने ही जैसे चूतिया लड़कों को फिर चूतिया बनाना है। जैसा इन MLM वालों की लाइफ दिखती है, असल में वैसा कुछ नहीं होता है, ये सब दिखावा होता है। ये सब बातों को प्रूफ करने के लिए मैं आप सभी को एक वीडियो दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आइडियली बाकी बिजनेसेस जहां अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए मशीन, मैन पावर और टेक्नोलॉजी के ऊपर री इन्वेस्ट करते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ ये फेक गुरुज री इन्वेस्ट करते हैं आपकी इनसिक्योरिटीज के अंदर। याद है मैंने शुरुआत में क्या कहा था? आप जितने ज्यादा अनसक्सेसफुल, जितने ज्यादा नाखुश होगे, आप इन फेक गुरुज के लिए उतने ही ज्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हो। इन सभी गुरुज की री इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके से दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको एक कोर्स बेचा जिसकी प्राइस थी 5000 रुपीज। आप जैसे 2000 और लोगों को ये कोर्स बेचा गया, जिसके बाद टोटल रेवेन्यू कलेक्ट हुआ ₹1 करोड़। अब ये 1 करोड़ का कैपिटल कुछ इस तरीके से खर्च करा जाएगा। सबसे पहले 30 लाख रुपए तक की एक लग्जरी गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद महंगे कपड़े और घड़ियां भी तो चाहिए, तो 10 लाख रुपए वहां लग जाएंगे, और कुछ पैसा तो हम सब लोग अपने लिए संभाल कर रखते ही हैं, तो 10 लाख रुपए की सेविंग्स कर ली। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एडवर्टाइजिंग। बचे हुए 50 लाख रुपए एडवर्टाइजिंग के अंदर इन्वेस्ट करे जाएंगे। एंड यू नो व्हाट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट होगा ना, वहां पर गाड़ी, अच्छे कपड़े और ढेर सारा पैसा, ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। और जहां पहले 2000 लोगों को कोर्स बेचा था, अब वही गाड़ी, कपड़े और पैसे देखकर 5000 से भी ज्यादा लोगों को कोर्स बेच दिया जाएगा। देखा आप सभी ने कैसे ये लोग हमारे जैसे, आप जैसे यूथ को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। जिन लोगों को अभी तक मेरी बात समझ में नहीं आई, उनसे मैं बस एक ही बात कहूँगा, अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आके सॉरी 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 सॉरी। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताता हूँ कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरह नेटवर्क मार्केटिंग में हमें अपने नीचे आदमी जोड़ने होते हैं और वो आदमी कंपनी को पैसे देते हैं, और उसी पैसे में से कंपनी हमें कुछ पैसे कमीशन के रूप में दे देती है। जैसे कि मान के चलिए कि मैं एक MLM एजेंट हूँ और मैंने अपने नीचे एक आदमी जोड़ा, बेसिकली कंपनी के लिए एक नया एजेंट तैयार किया, तो उस एजेंट ने कंपनी को 10,000 ज्वाइनिंग फीस दी
उस पैसे में से कंपनी ने मुझे 3,000 रुपये उस एजेंट को कंपनी के साथ जोड़ने के लिए दिए, जिससे मैं भी खुश, वो नया बंदा भी खुश, क्योंकि जब वो भी किसी नए बंदे को जोड़ेगा तो उसे भी तो 3,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा खेल यहीं पर होता है। उस आदमी ने 10,000 रुपये कंपनी को ज्वाइनिंग फीस दी, जिसमें से कंपनी ने 3,000 रुपये उस एजेंट को दिए और बचे हुए पैसे खुद के पास रख लिए, जिन पैसों का ना तो कोई कंपनी हिसाब देती है और ना ही कोई एजेंट उस कंपनी से हिसाब लेता है, और कंपनी को सीधे 7,000 का प्रॉफिट हो जाता है। और ये पैसा इन जैसे लोगों के पास जाता है, जिससे ये आपको लग्जरी लाइफ दिखा सके। ये आप ही के पैसे से ऐश करते हैं, दिखावा करते हैं, जबकि इनकी असली इनकम का सोर्स प्रोडक्ट ना होकर के आप और हम जैसे आजकल के यूथ हैं, जो कि खुद को समय से पहले नाकाम मान लेते हैं। और MLM जैसे लोग हमारी भावना के साथ खेलकर हमारे परिवार की खून पसीने की कमाई की वाट लगा देते हैं। तो दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में खुद को कभी कमज़ोर ना होने दें, क्योंकि इन जैसे लोग बैठे हैं आपको लूटने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।